हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियोस में हमने प्लेन टेबल की रेडिएशन मेथड को डिस्कस किया है, इंटरसेक्शन मेथड को डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। रेडिएशन मेथड को रेडिएशन का ही नाम क्यों दिया गया? क्योंकि हम क्या करते हैं कि प्लेन टेबल को एक जगह पे फिक्स करते हैं और वहाँ से रेज रेडिएट होती हैं, इसलिए उसको रेडिएशन का नाम दिया गया। इंटरसेक्शन मेथड को इंटरसेक्शन का ही नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इंटरसेक्शन मेथड में जो इनएसेसिबल पॉइंट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। किस तरह से करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइंस फ्रॉम द टू स्टेशंस। दो स्टेशन से जो हम रेज ड्रॉ करने वाले हैं उनके इंटरसेक्शन की वजह से हमारा जो इनएसेसिबल पॉइंट है वो लोकेट हो जाने वाला है, इसीलिए उस मेथड को हम कहते हैं इंटरसेक्शन मेथड। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि प्लेन टेबल की जो थर्ड मेथड है, ट्रैवर्सिंग मेथड, उसको ट्रैवर्सिंग मेथड का नाम क्यों दिया गया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि ट्रैवर्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ट्रैवर्स का एक जनरल मीनिंग अगर हम डिस्कस करें तो उसका मीनिंग होता है टू पास अक्रॉस, किसी से पास होना, किसी जगह से क्रॉस करना, उससे आगे बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल अगर हम इसको समझें, इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रैवर्स का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में, ओरल में या तो फिर इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मीन बाय ट्रैवर्स, ट्रैवर्स का मीनिंग क्या होता है। तो आप क्या बताओगे? फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप घर से निकल रहे हो, फॉर वॉट एवर इज़ द रीज़न, आपका कुछ काम है, किसी से मिलने जाना है, कहीं बाजार जाना है, कुछ सौदा लेना है, कुछ काम है आपका। आप घर से निकलते हो, बाइक यूज़ करते हो, साइकिल यूज़ करते हो, उसको यूज़ किया आपने, आप ट्रैवल किया, बाज़ार तक गए, सब्ज़ी ख़रीदी, आप वहाँ से ट्रैवल किए, फ्रेंड्स के घर तक के गए, कुछ बातचीत की, वहाँ से ट्रैवल किए, रिटर्न आपके घर पर आ गए। तो आपने यहाँ पर क्या किया है, एक डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन समव्हाट डायरेक्शन, दूसरा डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन समव्हाट डायरेक्शन, और उसके बाद में रिटर्न आप आपके घर पर आ गए हो। मीन्स क्या किया है आपने, कुछ तो भी लेंथ एंड डायरेक्शन, और उसके बाद में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपका एक ही है। शुरू आपने घर से किया था, क्लोज आपने घर पे किया है। तो ये जो कुछ भी हमारा फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज नथिंग बट द ट्रैवर्स। सिंपल अगर समझना चाहें सर्वेइंग के टर्म में, तो सर्वेइंग में ट्रैवर्स का मीनिंग होता है लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव लाइंस इज नथिंग बट द ट्रैवर्स। सिंपल है, लेंथ एंड डायरेक्शन, उसी को हम कहते हैं ट्रैवर्स। लेंथ हमको पता है, हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग चेन और टेप, और डायरेक्शन हमको पता है हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग प्रिज्मेटिक कंपास एंड और बाय यूजिंग थेडोलाइट। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी ट्रैवर्स का लेंथ और डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। इसी का मतलब क्या है कि हम ट्रैवर्सिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक मीनिंग हो गया ट्रैवर्सिंग की। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम किसी एरिया का हम ट्रैवर्स करें, उसको हम लेंथ एंड डायरेक्शन अगर हम फाइंड कर लें, तो इसकी ब्यूटी क्या है, इसकी ख़ास बात क्या है कि इससे हमें उस एरिया की टू डायमेंशनल जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाती है हमारी। जैसे मान लीजिए अगर हमने ग्राउंड में टू डायमेंशनल में हमने कुछ तो भी ट्रैवर्स किया है, फॉर्मेशन किया है, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, हमने लेंथ ले ली, डायरेक्शंस ले ली, तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये काम हम टू डायमेंशनल में कर रहे हैं। तो टू डायमेंशनल प्लान हमारा तैयार हो जाता है। और हमको पता है कि सर्वेइंग की और एक ब्रांच है लेवलिंग, उसमें हम क्या करते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे मेजरमेंट्स होते हैं। तो अगर हमने जिस एरिया की टू डायमेंशनल में हमने ये जो कुछ भी डिटेल्स कलेक्ट की हैं, अगर सेम एरिया में हमने लेवलिंग वर्क कैरी आउट किया, वर्टिकल डायरेक्शन में हमने सर्वेइंग वर्क कैरी आउट किया जिसको हम बोलते हैं लेवलिंग, तो ये टू डायमेंशनल प्लस दिस लेवलिंग वर्क अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम एरिया तैयार हो जाएगा। ये मेन बात है हमारी ट्रैवर्सिंग की। तो अगर हम देखा जाए तो ट्रैवर्सिंग की मेन दो क्लासिफिकेशन है, एक क्लोज ट्रैवर्स और एक ओपन ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स अभी जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि क्लोज ट्रैवर्स में क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये क्या होता है, हमारा मीट कर जाता है, और बीच में कितने भी हमारी लाइंस हो सकती है। और हमें पता है कि कोई भी जब एरिया हो हमको उसको क्लोज करना हो तो ऑब्वियसली वहां पर मिनिमम कितनी लाइंस होगी, आप डायग्राम देख सकते हो
कि अगर हमको मिनिमम ऐसा कोई शेप बनाना है, ऐसा कोई डायग्राम बनानी है कि जो कि क्लोज फिगर हो, तो सबसे छोटी डायग्राम जो कोई रहेगी तो हमारी ट्रायंगल होती है, और उसके लिए मिनिमम साइड्स कितनी लगती है हमारी, 3 लगती है। 2 लाइंस को यूज करके आप कोई डायग्राम को, कोई फिगर को क्लोज कर सकते हो क्या? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। मिनिमम आपको 3 लाइंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो ऐसी डायग्राम या तो ऐसा एरिया जो हम सर्वे कर रहे हैं कि जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट हमारा एक ही पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो जो डायग्राम बनेगी वो क्लोज रहने वाली है। मीन्स वहां पर एक पॉलीगॉन का फॉर्मेशन होने वाला है। अब पॉलीगॉन का मीनिंग क्या? पॉलीगॉन इज नथिंग बट 2 डायमेंशनल फिगर एंड विच इज क्लोज्ड बाय द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का मतलब क्या? जैसे ट्रायंगल हम बनाते हैं तो क्या होती है, उसमें 3 लाइंस होती हैं, बट दीज 3 लाइंस आर स्ट्रेट, तभी हम उसको पॉलीगॉन बोलेंगे। स्क्वायर है वो भी पॉलीगॉन ही है, रेक्टेंगल है वो भी पॉलीगॉन है, ऑक्टागॉन है, हेक्सागॉन है, व्हाटएवर इज द डायग्राम दैट इज अ पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन का फॉर्मेशन हमारा होने वाला है क्लोज्ड ट्रैवर्स में। ठीक है, तो पहला हमारा जो टाइप है वो है क्लोज ट्रैवर्स, और सेकंड जो है वो है ओपन ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स एग्जैक्टली अपोजिट होता है क्लोज ट्रैवर्स के। स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारे मीट नहीं होते। स्टार्ट हमने शुरू किया है इस पॉइंट से, और ये क्या होगा, कंटिन्यू प्रोपेगेट होता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा हमारा सर्वे वर्क, और लास्ट वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर दोबारा मीट करे, ऐसा नहीं होता। तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? हमें क्लोज ट्रैवर्स की ज़रूरत पड़ती है अगर कोई एरिया, हमें एक स्पेसिफाइड एरिया हमें लोकेट करना है, जिसके बीच में की डिटेल्स हमें लोकेट करनी है, तो उस केस में हम क्लोज ट्रैवर्स यूज़ करते हैं। और ओपन ट्रैवर्स हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं कि जहां पर हमें रोड वर्क कैरी आउट करना है। मान लीजिए स्मॉल नैरो स्ट्रिप है जो कंटिन्यू कर रही है, इलोंगेट हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है, जो कि रिटर्न आने की उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं कि ओपन ट्रैवर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हाईवे है, रोड का कंस्ट्रक्शन है, रेल का कंस्ट्रक्शन है, एक पाइपलाइन डालना है जो कि कंटिन्यू किलोमीटर्स में चल रही है, या तो फिर ट्रांसमिशन लाइंस को हमको करना है, हमको प्लेस करना है, या तो फिर कोस्ट लाइन का सर्वे करना है। जैसे महाराष्ट्र में कोस्ट लाइन है हमारी, अगर कोस्ट लाइन का हमें क्या करना है, सर्वे करना है, जो कि कंटिन्यू नैरो स्ट्रिप है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ओपन ट्रैवर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन हमारी क्या है, क्लोज ट्रैवर्स को प्रीफर करना है या ओपन ट्रैवर्स को प्रीफर करना है। प्लेन टेबल सर्वे में हम क्लोज ट्रैवर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ओपन ट्रैवर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड में हम डिस्कस करेंगे कि प्लेन टेबल सर्वे ओपन ट्रैवर्स के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं। थैंक यू।